Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Law for All. Myself Ashima Agarwal. I hope that you all are doing well. तो लास्ट क्लास में हमने असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 का सेक्शन 3 क्लॉज 2 कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स में कौन कौन से मैटर्स इंक्लूड किए जा सकते हैं। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन मैटर्स के ऊपर अपने ऑर्डर्स इशू कर सकती है। आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक आता है केस लॉ। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये केस लॉ, बट स्टिल हम एक बार देख लेते हैं। द केस लॉ इज अंबिका प्रसाद राजवादे वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इस केस लॉ में क्या कंक्लूड किया गया था, जैसे असेंशियल कमोडिटीज़ के लिए हम फेयर प्राइस शॉप्स की रनिंग होती है ना, कि मतलब कितने प्राइस पे असेंशियल कमोडिटीज़ को अपनी सेल करनी है। जो प्राइस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही फिक्स करती है। तो लोगों ने क्या कर दिया था वहाँ पे स्टार्ट, निजी लोग ही, प्राइवेट लोग ही ना मिलके शॉप्स की रनिंग शुरू कर देते थे। तो इस केस लॉ में ये कंक्लूड किया गया था कि जो प्राइवेट पर्सन्स होते हैं दे आर नॉट अलाउड टू रन दीज फेयर प्राइस शॉप्स। ठीक है, इन फेयर प्राइस शॉप्स के लिए कुछ एजेंसीज को स्पेसिफाई कर दिया गया था और उनकी एजेंसीज को अलाउ किया गया था कि वो ये फेयर प्राइस शॉप्स की रनिंग कर सकते हैं। बस सिंपल है कि जो प्राइवेट पर्सन थे उनको मना कर दिया गया था और कुछ एजेंसीज को स्पेसिफाई कर दिया गया था कि वो ये फेयर प्राइस शॉप्स की रनिंग करेंगे। और इसमें एक और पॉइंट जो ध्यान में रखने वाला यही है कि जो ये कंक्लूजन निकला था छत्तीसगढ़ में एप्लीकेबल था, बट जो ये वाला कंक्लूजन निकला वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 14 है उस पर ये वाला हमारा केस लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट कंसेप्ट पे, दैट इज़ द प्राइसिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। ये हमारा सेक्शन 3 क्लॉज 3 है। ये भी इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसमें क्या है, अब हमने देख लिया एसेंशियल कमोडिटीज़ कौन कौन सी होती है। फूड फूड हो गया, वेजिटेबल्स वगैरह, ऑयल, पेट्रोलियम वगैरह सब देख लिया। अब इनकी प्राइसिंग, मतलब किस तरह से प्राइस सेट किया जाएगा, किस प्राइस पे सेल परचेज की जाएगी, तो ये देखते हैं। व्हेन द कमोडिटीज़ आर बीइंग सोल्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर अंडर सेक्शन 3 क्लास 2, द प्राइस शैल बी प्रोवाइडेड एज अंडर। मतलब जब हम असेंशियल कमोडिटीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट को बेच रहे हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट को, तो कौन कौन से प्राइस जो एक्सेप्ट किए जाएंगे, जो नीचे 3 गिवन है वो उनमें से, या तो एग्रीड प्राइस, द एग्रीड प्राइस वेयर द प्राइस कैन बी एग्रीड अपॉन कंसिस्टेंटली विद द कंट्रोल प्राइस फिक्स अंडर दिस सेक्शन। मतलब कंट्रोल प्राइस जो फिक्स किया गया ना असेंशियल कमोडिटीज़ के लिए, या तो उस प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट को वो एसेंशियल कमोडिटीज़ बेची जाएंगी। सेकेंड इज जहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, वेयर नो एग्रीमेंट कैन बी रीच्ड, प्राइस कैलकुलेटेड विद द रेफरेंस टू द कंट्रोल प्राइस। जो हमने कंट्रोल प्राइस डिसाइड किया था उसके बेसिस पे जो भी प्राइस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, या तो उस प्राइस के ऊपर दी जाएगी। ये तब होगा जब एग्रीड प्राइस नहीं है। जब एग्रीड प्राइस नहीं है तो हम कंट्रोल प्राइस के बेसिस पे जो प्राइस कैलकुलेट करेंगे उस प्राइस पे हम असेंशियल कमोडिटीज़ को बेचेंगे। और थर्ड इज़ मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ सेल। सेल मतलब जिस दिन हम सामान को बेचने जा रहे हैं उस दिन उस सामान का मार्केट में क्या प्राइस है, या तो हम उस प्राइस पे बेचेंगे। किन किन प्राइस पे, 3 बेसिक चीज़ें याद रखनी है। एग्रीड प्राइस, सेकेंड इज प्राइस कैलकुलेटेड विद द रेफरेंस टू द कंट्रोल प्राइस, एंड थर्ड इज मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस उस दिन का जिस दिन हम सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 जुलाई को सेल कर रही हूँ किसी असेंशियल कमोडिटी की, तो 5 जुलाई को मार्केट में उस एसेंशियल कमोडिटी का क्या प्राइस है मैं उस प्राइस पे बेचूंगी। ठीक है, ये था प्राइसिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज व्हेन द कमोडिटीज आर बीइंग सोल्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज प्राइसिंग ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये किस में बात की गई है, सेक्शन 3 में, 3 क्लॉज 3 में। एमरजेंसी, अब आपने देखा ही है, हमने तो सबने एमरजेंसी एक्सपीरियंस किया कोविड के टाइम में। कोविड के टाइम में हमने देखा कैसे प्राइस फॉल हो रहे थे, कमोडिटीज़ के कई चीज़ों के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे थे। जो कोविड की वैक्सीन थी स्टार्टिंग में जब आई थी, दैट वाज वेरी इजीली अवेलेबल। तब तो मेडिकल स्टोर्स में भी मिल रही थी और कितने सस्ते में बिकी थी। बट जब इस वैक्सीन का कंट्रोल, कोविड की जो वैक्सीन थी, जब इसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इसके प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस वैक्सीन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई कर दिए थे। और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर जगहों पे ही ये वैक्सीन अवेलेबल करवाई गई थी, कुछ गिने चुने हॉस्पिटल्स में। लाइक जब गवर्नमेंट के पास इसका कंट्रोल आ गया था तो ये नॉर्मल हमें मेडिकल शॉप पे नहीं मिल रही थी। अब इसमें क्या कहा गया, इफ central government is of the opinion that fixing the price of a particular foodstuff in a particular locality is necessary
for controlling the price rise or preventing the hoarding of such foodstuff in such locality it may direct by way of notification। सिंपल सी, अब हमने देखा ही था जब जो कोविड की वैक्सीन आई थी, जिन लोगों को नीड नहीं भी थी, जब इजीली अवेलेबल थी, सस्ते में मिली थी, तो जिन लोगों को नहीं भी चाहिए थी वो भी खरीद के रखी जा रहे थे, रखी जा रहे थे। ठीक है ना। तो एक तरह से क्या हो गया था, प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जब ऑर्डर इशू करती है तो वो नोटिफिकेशन के जरिए ही जो उनका ऑर्डर है वो इशू कर देती है बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन। द प्राइस एट विच द फूड स्टफ इन सच लोकेलिटी मस्ट बी सोल्ड टू द जनरल पब्लिक। मतलब किसी पर्टिकुलर कमोडिटी में वो चीज़ कितने रेट पे बिकेगी वो चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। सच नोटिफिकेशन इज़ वैलिड फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। फॉर एग्जाम्पल, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड की वैक्सीन का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया था, तो जो प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, जो उन्होंने एक बार ही डिसाइड किया, वो मैक्सिमम 3 महीने तक वो ऑर्डर वैलिड रह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद वो फिर जैसे उनको सही लगेगा उसी अकॉर्डिंग वो ऑर्डर्स को पास करते रहेंगे। फॉर सेलिंग द स्पेसिफाइड फूड स्टफ्स इन द स्पेसिफाइड लोकेलिटी द सेलर शेल बी पेड प्राइस इन द सेम मैनर एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 3 क्लॉज 2। किसी स्पेशल लोकेलिटी में फूड स्टफ से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो उसी रेट पे बेची जाएगी चीज़ें, जो कि हमने सेक्शन 3 क्लॉज 2 में देखा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिया उसके ऊपर हम बेचेंगे। ठीक है, सिंपल है। सेंट्रल गवर्नमेंट इमरजेंसी के टाइम पे प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए नोटिफिकेशन इशू कर सकती है और प्राइस अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकती है किसी भी चीज़ का, किसी भी फूड स्टफ का। ठीक है, और जो वो नोटिफिकेशन फिक्स करेगी, पास करेगी, जो वो प्राइस पास करेगी, ठीक है, जो भी वो ऑर्डर पास करेगी, वो मैक्सिमम 3 महीने तक वैलिड रहेगा। अब 3 महीने के बाद जो भी कंडीशंस होगी, जो भी सिचुएशन होगी, उसके अकॉर्डिंग या तो वो अपना जो ऑर्डर उन्होंने पास किया तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, कुछ चेंजेस भी ला सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि जो पहले वाला ही सही है तो वो ही रहने देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स। इसके बारे में बात की गई है सेक्शन 3 क्लॉज 3B में। 3 क्लॉज 3A में बात की गई है प्राइसिंग ड्यूरिंग एमरजेंसी। 3 क्लॉज 3 में बात की गई है प्राइसिंग ड्यूरिंग प्राइसिंग ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज़। ठीक है। अब 3 क्लॉज 3B में बात की गई है फूड ग्रेन्स की, एडिबल ऑयल की और ऑयल सीड्स की प्राइसिंग के बारे में बात की गई है। तो इसमें क्या कहा गया है, इन रिलेशन टू द सेल under section 3 clause 2 clause F where no notification has been issued or if issued it has ceased to be enforced। तो प्रोक्योरमेंट प्राइस, जो देखो हमने देखा एसेंशियल कमोडिटीज़ का जो प्राइस है सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है। जब इमरजेंसी के टाइम में हमने किसी एसेंशियल कमोडिटी का प्राइस फिक्स करना है तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। बट जो फूड ग्रेन्स है, एडिबल ऑयल है, ऑयल सीड्स है, इसका प्राइस कौन फिक्स करती है, कौन इशू करती है, स्टेट गवर्नमेंट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इशू स्टेट गवर्नमेंट करेगी बट स्टेट गवर्नमेंट को भी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है। तो अब क्या क्या प्राइस कर सकते हैं वो इशू, ये 4 हैं। या तो कंट्रोल प्राइस के ऊपर, ठीक है, या जनरल क्रॉप प्रोस्पेक्टस की जो फूड क्रॉप्स ग्रो की जा रही है वो किस लेवल पे की जा रही हैं, अच्छे से की भी जा रही हैं, जो फूड क्रॉप्स ग्रो की जा रही है उनकी कितनी नीड है मार्केट में, कस्टमर्स को कितनी वो फूड क्रॉप्स चाहिए हैं या कितनी उसकी डिमांड है मार्केट में। सिंपल। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज नीड फॉर मेकिंग द अवेलेबिलिटी एट रीजनेबल प्राइस टू द कंज्यूमर्स। अब जो कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं फूड ग्रेन्स को, एडिबल ऑयल्स को, ऑयल सीड्स को, तो वो किस प्राइस पे कंज्यूम करने में रेडी है, मतलब रीजनेबल प्राइस पे, फेयर प्राइस पे ये सब चीज़ें अवेलेबल करवाई जानी चाहिए, वो प्राइस डिसाइड किया जाएगा। ठीक है। रिकमेंडेशंस इफ़ एनी टू ऑफ द एग्रीकल्चर या प्राइस कमीशन। अगर प्राइस कमीशन और एग्रीकल्चर की जो कमीशन है, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, अगर वो कुछ रिकमेंडेशंस देती हैं तो उसके अकॉर्डिंग में इन सब चीज़ों का प्राइस डिसाइड किया जाएगा। किन किन पे, पहला इज़ कंट्रोल प्राइस, सेकेंड इज़ जनरल क्रॉप प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, थर्ड इज़ नीड फॉर मेकिंग द अवेलेबिलिटी एट द रीजनेबल प्राइस टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के लिए जो ये सब चीज़ें हैं रीजनेबल प्राइस पे ये अवेलेबल करवाई जाएंगी। फोर्थ इज़ रिकमेंडेशंस, जो कि एग्रीकल्चरल या फिर प्राइस कमीशन पास करती है उसके बेसिस पे। ठीक है। पहले हमने देखा प्राइसिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, उसमें क्या था, एग्रीड प्राइस, सेकेंड वॉज प्राइस कैलकुलेटेड विद द रेफरेंस टू द कंट्रोल प्राइस, एंड थर्ड इज़ द मार्केट प्राइस, उस दिन का जिस दिन हम सेल कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने देखा प्राइसिंग ड्यूरिंग इमरजेंसी। इसमें क्या कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट
प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए नोटिफिकेशन के द्वारा ऑर्डर्स पास करेगी, और जो भी वो प्राइस इशू करेगी या जो भी वो ऑर्डर पास करेगी वो मैक्सिमम 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है। उसके बाद हमने बात की प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स। तो उसमें क्या कहा गया कि जो ये एडिबल ऑयल्स के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए और ऑयल सीड्स के लिए जो प्राइस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, बट उससे पहले वो स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, बट उससे पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेगी। और किन किन बेसिस के ऊपर, या तो कंट्रोल प्राइस के बेस पे, या फिर जनरल क्रॉप प्रोस्पेक्ट्स के बेस पे, या फिर जो रीजनेबल प्राइस कंज्यूमर्स के लिए सही है उस पर। और उसके अलावा अगर एग्रीकल्चरल या प्राइस कमीशन ने कोई रिकमेंडेशंस पास किए तो उसके बेसिस पे ही प्राइस इशू किया जाएगा, प्राइस डिसाइड किया जाएगा। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज़ प्राइसिंग फॉर शुगर। शुगर का भी हमने देखा कि वो भी एक एसेंशियल कमोडिटीज़ है। ठीक है। अब इसके प्राइसिंग की बात की गई है सेक्शन 3 क्लॉज 3C में। अब इसमें क्या कहा गया, इन रिलेशन टू सेल ऑफ शुगर अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 2 क्लॉज F where no notification has been issued under the section 3 clause 3A और if issued, सेम चीज़ है कि जो शुगर का प्राइस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी। फ़र्क इतना ही है, जो फूड ग्रेन्स में और शुगर में फ़र्क क्या है कि फूड ग्रेन्स का जो प्राइस है वो स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है और जो शुगर है उसका प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है। अब किन किन फैक्टर्स के ऊपर स्पेसिफाई किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा। पहला है मिनिमम प्राइस इफ़ एनी फिक्स फॉर शुगर केन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, शुगर केन का जो मिनिमम प्राइस है उसके बेसिस पे। सेकेंड इज़ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द शुगर। अब जिन फैक्ट्रीज में शुगर को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, अब मैन्युफैक्चरिंग की कितनी कॉस्ट लगती है। ठीक है ना। अब देखो काम हो रहा है फ्री में तो हो नहीं रहा, वहाँ पे भी कितनी सारी मशीनें चल रही हैं, कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में कितना टाइम लगा, कितने रिसोर्सेज यूज़ हुए उसके बेसिस पे। थर्ड इज़ कोई अगर टैक्स वगैरह टैक्स पे करने वाला है तो उसके बेसिस पे भी हम डिसाइड करते हैं कि कोई हमने टैक्सेबल ड्यूटी पे करनी है, कोई इनकम टैक्स, कोई डायरेक्ट टैक्स, कोई इसके ऊपर आ रहा है तो उसके बेसिस पे। एंड थर्ड इज रीजनेबल रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द शुगर। अब शुगर के मैन्युफैक्चरिंग में उनको रिटर्न कितनी आ रही है, जो लोग शुगर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के बाद रिटर्न कितनी मिल रही है उसके बेसिस पे भी शुगर का प्राइस फिक्स किया जाता है। ठीक है। पहला इज़ द मिनिमम प्राइस जो कि शुगर केन का चेक किया जाएगा। ठीक है। सेकेंड इज़ मैन्युफैक्चर कॉस्ट कितनी लग रही है। थर्ड कि कितना टैक्स या कितनी ड्यूटी पेबल हो रही है शुगर की मैन्युफैक्चरिंग पे। एंड फोर्थ इज़ कि कितने रिटर्न आ रही है शुगर की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। इन सब चारों बेसिस के ऊपर हम शुगर का प्राइस फिक्स करते हैं। कौन फिक्स करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिटरमाइन द डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट एरियाज फ्रॉम टाइम टू टाइम और फॉर डिफरेंट फैक्टरीज। अब देखो प्राइस फिक्स किया जाएगा इन 4 बेसिस के ऊपर, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी कर सकती है अलग अलग एरियाज में अलग अलग प्राइस को डिटरमाइन कर दे। तो आज हमने क्या क्या देखा, प्राइसिंग के रिलेटेड देखा सारा कि असेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइसिंग किस किस तरह से की जाती है। पहले हमने देखा कि प्राइसिंग ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी सेक्शन 3 क्लॉज 3 में क्या देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जब हमने कमोडिटीज़ सेल करनी होती है तो किन किन प्राइसेस पे करेंगे। पहला है एग्रीड प्राइस, दूसरा अगर एग्रीड प्राइस नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो जो प्राइस कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल प्राइस, और तीसरा मार्केट प्राइस जो कि जिस दिन हम कमोडिटीज़ को सेल करें उस दिन है, उस दिन का जो मार्केट प्राइस है उस बेसिस पे। सेकेंड हमने देखा प्राइसिंग ड्यूरिंग इमरजेंसी, इसके बारे में बात की गई थी सेक्शन 3 क्लॉज 3A में। इमरजेंसी में जो प्राइस फिक्स किया जाता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है, इसलिए करती है ताकि वो प्राइस राइज को कंट्रोल कर सके, होर्डिंग ऑफ द फूड स्टफ्स को प्रिवेंट कर सके। और जो भी वो प्राइस फिक्स करती है, जो भी वो नोटिफिकेशन इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो नोटिफिकेशन मैक्सिमम 3 महीने के लिए वैलिड रहती है। ठीक है। फिर हमने देखा प्राइसिंग ऑफ द फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल्स और ऑयल सीड्स, इसके बारे में बात की गई है सेक्शन 3 क्लॉज 3B के अंदर। जो हमारे फूड ग्रेन्स है, ऑयल सीड्स है और एडिबल ऑयल है, इनका प्राइस कौन स्पेसिफाई करता है, स्टेट गवर्नमेंट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब किन किन बेसिस पे करती है, किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करती है वाइल प्राइस फिक्सिंग। पहला कंट्रोल प्राइस, दूसरा जनरल क्रॉप प्रोस्पेक्ट्स, तीसरा हमने देखा कि कंज्यूमर्स को चीज़ें रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल करवाई जाए, वो प्राइस डिसाइड किया जाएगा। और चौथा हमने देखा अगर कोई रिकमेंडेशन एग्रीकल्चरल या फिर अगर प्राइस कमीशन देती है तो उस बेसिस पे। फिर हमने लास्ट देखा प्राइसिंग ऑफ शुगर। शुगर का प्राइस
कौन फिक्स करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करती है? पहला, मिनिमम प्राइस ऑफ द शुगर केन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। शुगर केन जो हम यूज़ करें उसका प्राइस कितना है। फिर हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी लग रही है। फिर देखा कि अगर कोई ड्यूटी या फिर टैक्स अगर पेड है या पेबल है तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। और चौथा, हमने देखा कि शुगर की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, उस बेसिस पे उसका प्राइस फिक्स किया जाएगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिटरमाइन करती है शुगर का प्राइस। तो वो क्या करती है, अलग अलग जगहों में अलग अलग प्राइजेस को भी डिटरमाइन कर सकती है टाइम टू टाइम, बिकॉज हर एक एरिया में अलग अलग फैक्ट्री है और हर एक एरिया में अलग अलग तरह की शुगर होती है। ठीक है, इन बेसिस पे हम प्राइसिंग करते हैं अलग अलग एसेंशियल कमोडिटीज़ की। इमरजेंसी के टाइम पे अलग है, फूड ग्रेन्स की अलग है। ठीक है, अगर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को हमने कमोडिटीज़ की सेल करनी है उस टाइम पे अलग होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका अगले वाला टॉपिक करेंगे, दैट इज़ द कॉन्फिस्केशन ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज़। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करो, जो हमने पिछला किया उसको भी आप रिवाइज करते रहो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप ऑन रिवाइजिंग। और अगर आपको कोई भी और वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे को DM कर सकते हो इंस्टा पे भी और कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।